कि अगर कोई शख्स मशहद में दफन हो जाए तो उस पर से सवाल मुनकिर व नकीर भी साकित हो जाता है और अजाब कब्र भी साकित हो जाता है। मशहद में दफन होने का इतना ज़्यादा फ़ायदा है, यानी खसूसियत है मशहद की। देखिए मशहद ही में जहाँ वहीं पर एक तो बहिश्त रज़ा है, वो तो ज़रा अलग है, एक कब्रिस्तान सामिनुल आइम्मा है, कि सहन ही में है, सहन जमहूरी में, बाकायदा सहन जमहूरी में इसकी एंट्रेंस है। अक्सर लोग जो वहाँ पर ज़ियारत के लिए जाते हैं इसको मिस कर देते हैं। किसी से भी पूछ लें कि कब्रिस्तान सामिनुल आइम्मा वो किधर है, वहाँ से आप, वहाँ बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है और सहन से उसका दाखिला भी है, वहाँ से आप अंदर दाखिल हो जाइए बहिश्त सामिनुल आइम्मा के नाम से। सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं और जैसी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाके जो आपको फर्श नज़र आ रहा है, ये सब कब्रें हैं और सामने ही वहाँ पर कब्रिस्तान में जो दाखिले की दुआ है, अस्सलामु अला अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, वो लिखी हुई है, वो सब पढ़ते हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद एक और ज़ियारत है जो शुहदा की ज़ियारत के तौर पर है, वो पढ़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुहदा मदफून और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कब्रें ही कब्रें। इसमें मुकामी उलमा भी हैं और इसमें बाहर के जो अफराद हैं, बहुत से ज़ायरीन भी यहाँ पर दफन हुए हैं। वैसे ही इतनी ज़्यादा ऐसी जगह है कि किसी जगह लिखी हुई तो नहीं है, लेकिन वहाँ के मुकामी उलमा ने यह बात बताई है कि यहाँ पर एक कब्र की जगह की जो कीमत है तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी के बराबर है। अलबत्ता कहा कि इसको बहुत ज़्यादा ना समझा जाए, जो इसकी फजीलत है 1.5 करोड़ 1.5 रुपए के बराबर भी उसके मुकाबले में नहीं है। बहुत से लोग जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा इसका मतलब जो मालदार है वो सिर्फ वो इस शरफ को हासिल कर लेगा, जो गरीब लोग हैं वो बेचारे क्या करें। देखिए आमाल अगर अच्छे हों तो किसी भी जगह यहाँ पर भी कहीं दफन कर दिए जाए, किसी कूड़े के ढेर पे भी फेंक दिया जाए माज़अल्लाह शहीद करके या किसी भी तरह से, तो भी उनके जवार में पहुँचा दिए जाएंगे। और कोई ताकत के बल पर कोई जालिम बिलफर्ज अगर वहाँ पर मदफून भी हो जाए तो नौकाला फरिश्ते हैं जो उसको उठा के निकाल के बाहर फेंक देते हैं, या अपने मुकाम पर चला जाता है वो और यहाँ पर ठहर नहीं पाता, तो करोड़ों की अगर जगह ले भी ले। लेकिन बहरहाल जो एक आम गुनाहगार है, जो जालिम नहीं है, जो अपने आप को करवाना चाहता है, बख्शवाना चाहता है, तो बहरहाल एक बहुत फजीलत तो है कि इमाम की कब्र के इतना करीब उस कब्रिस्तान के अंदर जहाँ शुहदा हैं, उलमा हैं, मुज्तहिदीन हैं और कितने कैसे ऐसे अफराद हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। शहीद ख़ास तौर पर उनकी तस्वीरें भी वहाँ पर लगी हुई हैं, उलमा की तस्वीरें भी वहाँ पर लगी हुई हैं और बहुत से ऐसे शुहदा भी वहाँ पर हैं जिनके बहुत सही और सालिम लाशें 10-10, 20-20 साल के बाद बिल्कुल वैसे ही निकले। तो बहरहाल अंदर भी आप देखेंगे तो कब्रें ही कब्रें, लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग सबसे पहले ही जाते हैं। जो वहाँ पर सवाल उठता है कि कब्रों पर चलना कैसा है, कब्रों पर इस तरह के जो नाम लिखे हुए हैं वो कैसे हैं, क्योंकि ईरानी या हत्ता के बहुत सारे साहिबान इल्म भी वहाँ पर इस अंदाज से उनके ऊपर चल भी रहे हैं और उनके ऊपर कब्रों के ऊपर बैठे हुए भी नज़र आते हैं बाज़ औक़ात। तो लोगों को यही एतराज़ होता है कि इन नामों के ऊपर चलना या बैठना इस लिहाज से क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कब्रों के ऊपर चलना हराम नहीं है, ये तो खैर कंफर्म बात है, किसी ने भी इसको हराम करार नहीं दिया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कब्रों पर चलना मकरूह है। आगे सिस्तानी ने फरमाया कि मारूफ यही है कि कब्रों पर चलना मकरूह है और दीगर उलमा का भी यही नज़रिया है। कुछ ने ये शर्त लगाई है कि अगर बिला ज़रूरत चलना मकरूह है, लेकिन ज़रूरत हो तो फिर कराहियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन हराम फिर भी नहीं। जो उलमा इसके कायल हैं कहते हैं कि बाकायदा बहुत से उलमा की तो वसीयतें हैं कि हम ऐसी जगह दफन किया जाए कि जहाँ तालिब इल्म मेरी कब्र के ऊपर चलते हुए जाएँ, ज़ायरीन मेरी कब्र के ऊपर चलते हुए जाएँ। कुछ उलमा का रुझान इस पर है कि कुछ शायद रिवायात भी इसकी तायद करती हैं कि मुर्दे को उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जिस तरीके से कोई जिस्म किसी को दबाया जाए तो उसको एक आराम मिलता है, इस तरह कब्रों पर जो ज़ायरीन चलते हैं उससे मुर्दे को एक आराम मिलता है। बहरहाल ये जहाँ तक फ़िक़ी मसले का ताल्लुक़ है तो कब्रों के ऊपर चलना मकरूह भी है, कब्रों के ऊपर बैठना भी मकरूह है। तो ये एक दिमाग में रहे कि बहरहाल जो फतवे हैं वो तो यही हैं। अच्छा, बहुत से लोग ज़ाहिर है कि जो ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान वगैरह के अफराद हैं उनका तो दिल भी नहीं मानता है और बड़े एहतियात के साथ कि हमारा किसी कब्र के ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं उसके ऊपर पाँव वगैरह ना आ जाए, तो उसमें एहतियात में कोई ऐसा
मुज़ायक़ा भी नहीं है। और बाज़, लेकिन हम खुद भी देखते हैं कि रहबर मौज़म जी जब कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं तो कब्रों के बिल्कुल जो दरमियान वाली जगह होती है कि किसी जगह पाँव ना पड़े, बड़ी एहतियात के साथ उसी जगह पे चलते हुए जाते हैं कब्रों के ऊपर, उस लिहाज से नामों के ऊपर पाँव, ताकि एक ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जिस तरह के नाम हमारे यहाँ रखे जाते हैं कि मासूमीन के नाम भी उसमें होते हैं, तो एक एहतियात का पहलू रहे, तो उसके अंदर कोई ममानियत वाली बात नहीं। तो बहरहाल उसके बाद फिर इसी कब्रिस्तान में जो अभी आपके सामने बहिश्ते सामिनुल आइम्मा था, जब जाएं थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो एक सीढ़ियाँ सी नीचे आएंगी, ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं। कब्रिस्तान की कब्रें ऊपर थी, अभी सीढ़ियाँ और नीचे अंडरग्राउंड जा रही हैं। यहाँ पर की एक खसूसियत ये जो अक्सर ज़ायरीन मिस कर जाते हैं वो ये कि जो उतरते ही उसके बाद सीढ़ियों के बाद एक सामने एक दीवार सी आ जाती है जहाँ चंद अफराद आपको बैठे हुए भी नजर आएंगे। ये चंद इस वजह से बैठे हुए नजर आ रहे हैं कि उनको बाकी लोगों को पता नहीं, ये जगह इमाम की कब्र मुबारक से सबसे करीब तरीन है, सिर्फ चंद मीटर के फासले पर। बाकी तो आप जितनी भी जरी भी जिस जगह भी जाते हैं या तो ऊपर होते हैं तो बहुत ज्यादा नीचे, बहुत ज्यादा फासला है। सबसे करीब तरीन जगह जो है इमाम की कब्र से सिर्फ चंद मीटर के फासले पर वो दीवार है जो कब्रिस्तान, नीचे के कब्रिस्तान से जिसका रास्ता जाता है। तो अच्छा, अब आजकल ये कि इस दीवार जो है इसके ऊपर कुछ उलमा वगैरह की तस्वीरें भी हैं, लेकिन बहुत कम अफराद यहाँ पर होते हैं। तो बाकायदा अगर किसी शख्स को अपनी खसूसी दुआएं और तबर्रुक और फजीलत करीब तरीन इमाम की कब्र की जगह से चाहिए तो कब्रिस्तान सामिनुल आइम्मा अंडरग्राउंड जाकर वहाँ तक पहुँचे।